बेटे, बेटा राधा, सुनो सुनो, मेरे बात ध्यान से सुनो, समझो। देखो, राजकुमारी की बातों को नजरअंदाज कर दिया करो। क्या है कि वो राजकुमारी है, उनका पति आदित्य अच्छा इंसान है, इतना बातों को दिल से नहीं लगाते बेटा, है ना? एक दिन जब राधा महल के बगीचे में बैठी थी, तभी एक गरीब भिखारन वहाँ भीख मांगने आई। बेटी, कुछ खाने को दे दो, मैं और मेरे पति भूख से मर रहे हैं। ये लो, लेकिन आप कौन हैं और इस हालत में क्यों हैं? मेरा नाम बिंदिया है बिटिया, और मेरे पति का नाम भीम। किसी समय में मेरे पति कभी एक संपन्न किसान थे, लेकिन बीमारी ने उनसे सब कुछ छीन लिया। अब भीख मांगने के सिवा कोई चारा नहीं है। सुलेखा पास खड़ी ये सब सुन रही थी। जैसी बिंदिया वहां से गई, सुलेखा राधा को खरी खोटी सुनाने लगी। तुम्हें भिखारियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? मुझे इन लोगों से सख्त नफरत है। अगली बार इन्हें यहाँ आने की जरूरत नहीं। लेकिन बिंदिया हर दिन भीख मांगने आती रही। उसने राधा से कहा कि उसकी सूरत में उसे अपनी खोई हुई बेटी की झलक नजर आती है। बेटी, न जाने क्यों जब तुम्हें देखती हूँ तो मुझे मेरी बेटियां याद आ जाती हैं। मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मेरा और आपका पुराना अटूट रिश्ता है। आप अपने पति को भी यहाँ लाइएगा, मैं उन्हें भी देखना चाहती हूँ। बिटिया, जैसी तुम्हारी इच्छा। बिटिया, कल मैं अपने पति को भी लेकर आऊंगी। बिंदिया ने वादा किया कि वो अगले दिन अपने पति को लेकर आएगी। अगले दिन राधा महल के ऊपरी कक्ष की सफाई कर रही थी, तभी सुलेखा वहां पहुंच गई। जलन और क्रोध में उसने राधा को रास्ते से हटाने का फैसला कर लिया। राधा को यहाँ से हटाना ही होगा, आदित्य को उससे दूर करना होगा। सुलेखा ने बिना कुछ सोचे समझे राधा को महल की छत से धक्का दे दिया। राधा नीचे गिर गई और उसने वहीं दम तोड़ दिया। राधा के माता पिता मोहन और आरती उसी समय महल में आए थे। अपनी बेटी को मृत देखकर वे फूट फूट कर रोने लगे। राधा, मेरी बेटी, ये किसने किया? राधा! तभी वहां बिंदिया अपने बीमार पति को लेकर आ गई। राधा को मरा हुआ देखकर वो भी फूट फूट कर रोने लगी। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें मेरी एक बेटी की झलक है, लेकिन आज उसे खो दिया। बरसों पहले मेरे पति ने हमारी दोनों बेटियों को कूड़े में फेंक दिया था। ये सुनकर मोहन और आरती चौंक गए। मोहन ने बिंदिया को बताया कि उसने बरसों पहले कूड़े के ढेर में 2 बच्चियां देखी थी, जिनमें से एक को उसने गोद लिया था। वो बच्चे